पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिय। हाथ उठाकर बोलिएगा, भोजपुरिया जनमोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भोजपुरिया जनमोर्चा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भोजपुरिया जनमोर्चा एकता जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, नारा है, संघर्ष हमारा है, संघर्ष हमारा नारा है। भेदभाव खत्म करना होगा, भेदभाव। सर, जन मोर्चा का जो 20 जुलाई को जो है महासम्मेलन यानी रैली बुलाई गई है, क्या उस पर कहना चाहिए? सबसे तो पहले मेरे सेमिनार में आने के लिए आप उनका धन्यवाद है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 20 जुलाई को जो रैली रखे हैं, तो उस रैली का नाम हम लोग का है परिवर्तन रैली। तो परिवर्तन रैली में जो पूर्व से मतलब हम समझते हैं जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय से कोई परिवर्तन नहीं है। जो सिलसिला चैनल बद चलते आ रहा है वही चल रहा है। तो हम लोग उसको बदलना चाह रहे हैं। बदलने का मुख्य कारण है कि वोटर को कोई लाभ नहीं मिला। वोटर के वोट से लोग माले माल हो जा रहे हैं और वोटर दिन प्रतिदिन दिवालिया होते जा रहा है, गरीबी रेखा से भी नीचे चला जा रहा है। इसलिए हम लोग जगा रहे हैं कि आपके ताकत से, आपके वोट से लोग जमीन से चांद पर जमीन खरीद रहे हैं और आपको 3 डिसमिल जमीन बसने का लिए। तो हम लोग यही बताने जा रहे हैं कि हर वोटर को 10,000 पेंशन दिया जाए, जिससे कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। कारण कि हमारे वोट से वेतन, हर सुविधा मिल रहा है नेता लोगों को और वोटर को कुछ नहीं। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि ये देखिए आपके वोट में ताकत है कि आपके वोट से लोग माले माल हो जा रहे हैं और आप कंगाल दिन पर दिन कंगाल होते जा रहे हैं। तो जगिए और समझिए अपने वोट के अधिकार को कि मेरे वोट में क्या अधिकार है और क्या शक्ति है। हर गांव में हम लोग यही जाके रुक जाइए। आप लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन? नहीं, हम लोग चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। और जो गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो एक आम आदमी को गरीब वोट डाल करके खास आदमी बना रहा है और खास आदमी बन करके फिर गरीबों को भूल जाता है। अब भूल करके अपना जो है सो सत्ता सुख लेने में मगन रहता है, अपना परिवारवाद चला रहा है। तो ऐसे हाँ, जातिवाद, परिवारवाद वगैरह माने। तो मान लीजिए कि आप बने, अपने बच्चों को बनाए, फिर उनको बनाए, फिर उनको बनाए, और गरीब जो गरीब आपको वोट डाला है उस गरीब को आप भूल गए हैं। तो इस हालत में हम लोग चाह रहे हैं कि 20 जुलाई को जो हम लोग परिवर्तन रैली करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग घर घर, गांव-गांव घूम करके जो है वोटरों को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि किसी बात के साथ में अपना। देखिए सर, कितना संख्या रहेगा परिवर्तन रैली में? परिवर्तन रैली में भोजपुरिया जन मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं मन तन धन से लगे हुए हैं और आपको उस दिन दिखाई देगा कि कितना परिवर्तन जनता चाह रही है। और जहाँ तक उम्मीद है कि गांधी मैदान भरेगी, क्योंकि ये वोटर का लड़ाई है, ये नेता लोग जीत कर जाते हैं। क्या है, क्या कुछ उद्देश्य था बैठक बुलाने का? पहला उद्देश्य था कि 3रा वर्षगांठ मनाया जाए, स्थापना दिवस भोजपुरिया जन मोर्चा का राजनीतिक मोर्चा के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में। आज ही के दिन भारतीय चुनाव आयोग दिल्ली से रजिस्टर्ड हुआ था। तो 3रा जो है वर्षगांठ मनाया गया और साथ साथ जो 20 जुलाई को गांधी मैदान में परिवर्तन रैली को लेकर जो आयोजन की गई है, उसके सफलता पर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं प्रदेश के, वो सब लोग आज एकजुट होकर उस सफलता पर अपना अपना विचार व्यक्त किए। आज उस उद्देश्य जो है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता जी, इनका रात दिन जो है इस पार्टी के लिए समर्पित है। तो यही समर्पित को देखते हुए ये जो रैली है,
ये एक तरह से चुनौती है। 20 जुलाई को जो आप रैली गांधी मैदान में बुला रहे हैं, इस रैली का क्या कुछ एजेंडा क्या होगा? बस परिवर्तन होना। किस तरह का परिवर्तन? अच्छा आप बताइए, जैसे आरक्षण को हम लेकर चलते हैं तो आरक्षण के क्रम में जो लोग को मिल गया, जो उससे लाभ है उठाना शुरू किया, वो जो है आज भी आरक्षण लेने के लिए वो आगे हैं। तो पहला बात है कि जो जिसको आरक्षण चाहिए उसको आरक्षण मिले, आज जो आरक्षण के लायक नहीं है उसको आरक्षण से मुक्त किया जाए। बिहार से कहाँ से लोग आएंगे आपके इस रैली में? देखिए, तो वोटर जागृति यात्रा है, ये वोटरों की लड़ाई है, इसलिए हम पूरे देशवासी से हम अपील किए हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि वोटर की लड़ाई है। सभी वोटर जो है इसे रैली में भाग ले, देश के कोने कोने से भाग ले, ताकि उनका अधिकार मिल सके, आर्थिक आज़ादी मिल सके। ये बात हमारे गोरखनाथ अकेला जी ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट शब्द में इन्होंने कह दिया है कि ये कोई भीख नहीं है। जयनाथ जी, ये आर्थिक आज़ादी की बात है और आर्थिक आज़ादी अभी तक नहीं मिला। इसके लिए जिम्मेवार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जिसको बेचकर, जमीन है, पहाड़ है, ये बालू है, वो इसीलिए बेचा जाता है कि उस प्राकृतिक संसाधन से उस वोटर को कल्याण हो सके, सहारा हो सके। इसलिए सहारा रोपी जो है हम लोग 10,000 रुपया आपके चैनल से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम 30,000 रुपया प्रति वोटर का आमदनी है राष्ट्रीय आमदनी में, तो उसमें 10,000 रुपया अगर दे देते हैं तो हर वोटर जो है वो आज़ाद हो जाएगा। इसमें कहीं भी जात पात की बात नहीं है, ऊंच नीच की बात नहीं है। ये वोटर हमारे जो हैं ये भगवान है, और वो अगर आर्थिक आज़ादी पा लेते हैं तो भोजपुरिया जन मोर्चा का मिसाल जो है पूरे देश में एक पहचान बन के खड़ा हो जाएगा। 2025 का विधानसभा का चुनाव है और आप यहाँ बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, आप उन लोगों से कैसे आप भोजपुरिया जन मोर्चा संघर्ष कर पाए? आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बड़े पार्टी कौन है? हमारे वोटर। वोटर से बढ़कर 90 करोड़ वोटर है। अगर वो वोटर जो है मन बना ले कि नहीं भोजपुरिया जन मोर्चा का हम साथ देंगे, तो वोटर की जीत होगी। ये भरत सिंह सहयोगी या भोजपुरिया जन मोर्चा के थोड़ी जीत है, ये तो वोटर की लड़ाई है। अगर प्रतिष्ठा भी जाएगा तो वोटर का जाएगा। ये भरत सिंह सहयोगी को, गोरखनाथ अकेला को, जितेंद्र व्यास को और ये प्रदेश अध्यक्ष चतुर्भुज गुप्ता जी को, इनका लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वोटर का है। अगर वोटर जो है समर्थन देगा, साथ देगा, तो उसका जीत होगा। वोटर, एक सवाल था सर आपका, वोटर कैसे मन आपके प्रति बनाएगा जो भोजपुरिया जन मोर्चा के तहत जो है वो आपके डिवोटर हो सकता है? कैसे मने? ये तो गांव में हम लोग जगा रहे हैं कि आपका हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अभी तक वो लोग का पेंशन मिल रहा है, जो भी नेता है, जो भी प्रतिनिधि है, वो लोग का पेंशन मिल रहा है, चाहे कितना हो महल हो उनका, कितना हो अमीर हो, लेकिन उनको पेंशन है। लेकिन वोटर को पेंशन क्यों नहीं? उनको सहारा नहीं चाहिए। ये हमारे माने जो बड़े बड़े हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहे थे कि जो भी शोषित है उनको आर्थिक आज़ादी आना चाहिए। हम लोग तो ये सोच कर चले हैं कि 90 करोड़ वोटर को हमें पेंशन होना चाहिए, और जो बिचौलिया जो है, जो खा जाता है उसे आमदनी को हम चाह रहे हैं कि उसको जो है बंद करके, और वही प्राकृतिक संसाधन वाला पैसा जो है हर वोटर को मिल जाएगा, आर्थिक आज़ादी पूरे देश में शुरू हो जाएगा। 2025 का चुनाव है, उसमें आप विधानसभा में कितने? तो क्या लग रहा है कि महिलाएं आपके साथ आएंगी परिवर्तन रैली में? आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मैं बताऊंगी सबको, आएंगी, जरूर आएंगी। चलिए, हमारे पीढ़ी को जो है स्थापना दिवस था, भोजपुरिया जन स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जितने भी पार्टी के
पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद और स्थापना दिवस पे बहुत बहुत सबका स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, हम लोग सब साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आगामी जो 20 जुलाई को जो रैली रखा गया है गांधी मैदान में, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जितने भी कार्यकर्ता जनतागण आए और सबका साथ दें। कितना संख्या रहेगा आपका? देखिए, हजारों में संख्या रहेगी। बस इसी के साथ धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, रैली को लेकर के तैयारी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी के निर्देश पर गांव-गांव में जा रहे हैं और वोटरों को उनके अधिकार के प्रति जागृत कर रहे हैं। आज हमारे देश के आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए, लेकिन वोटर को उसका अधिकार ही पता नहीं है। संविधान बचाने की बात लोग करते हैं, लेकिन संविधान के बारे में जानकारी ही लोगों को नहीं है। यह हमारा अधिकार है। प्रत्येक वोटर को 10,000 पेंशन जो है मिलना चाहिए, क्योंकि वोटर जो है वोट देकर जिन नेताओं को अधिकार देता है उन लोगों को जीवन पर्यंत मिलता रहता है और वोटर का उस दिन का भी मजदूरी नहीं मिल पाता है जिस दिन वो वोट देने जाता है। तो यह कितनी बड़ी विडंबना है। तो इसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी ने आह्वान किया है गांधी मैदान में लोगों को आने को। अब तो यह उस दिन ही पता चलेगा कि हमारा वोटर कितना जागृत है। और सुसुप्तावस्था में जिस तरह से लोग चले जाते हैं, भारत के वोटर अभी सुसुप्तावस्था में हैं और खास करके बिहार में जो जात पात और धर्म की राजनीति की जा रही है उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी ने बिगुल फूंक दिया है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला जी का कहना है कि समता मूलक समाज का निर्माण होना चाहिए और यह समता मूलक समाज का निर्माण तभी हो पाएगा जब वोटर पेंशन लागू हो जाएगा और आर्थिक आज़ादी का भी समाधान उसी में छिपा हुआ है। इसलिए भोजपुरिया जन मोर्चा आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को इस बार आह्वान कर रहा है कि विपक्ष विहीन बिहार में भोजपुरिया जन मोर्चा विपक्ष की भूमिका में आ गया है। आप लोग धन बल और जो है उसके अथी से ऊपर निकलकर, गुंडा तत्वों से ऊपर निकलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी का आप लोग हाथ मजबूत कीजिए और हम लोग स्वच्छ सरकार देने का काम करेंगे और वो सरकार जनता की सरकार होगी। जो अभी तक जनता की सरकार के लिए जनता हमारी लालायित है, इसलिए इस बार 2025 के चुनाव में जनता की सरकार बनने जा रही है, जो भोजपुरिया जन मोर्चा के माध्यम से हम लोग विधानसभा में जाएंगे और जनता के लिए कानून बनाएंगे। सरकार की जो भी मंशा है, आज तक 20 वर्षों के शासन करने के बाद भी जो लोग 15 वर्षों की शासन की बात करते हैं, यह हमें हास्यास्पद लगता है। और उसी के लिए ये भोजपुरिया जन मोर्चा का निर्माण हुआ है कि आज बिहार में विपक्ष विहीन सरकार है। हमारे नीतीश जी जो हैं, जब चाहते हैं महागठबंधन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जब चाहते हैं एनडीए का इस्तेमाल कर लेते हैं। यह कैसी विडंबना है। क्या बिहार के वोटर नहीं जानते हैं? तो इस बार उनको वो लोग जवाब देंगे और तब पता चलेगा। क्या कहेंगे मैडम, भोजपुरिया जन मोर्चा के 20 परिवर्तन रैली में लगभग कितनी महिला की संख्या रहेगी? कोशिश तो हम करेंगे 10-20 कम से कम ले आए, देखते हैं क्या होता है। चलिए। और जो